अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है अक्सर पूछे जाने वाले सवालात। किताब की जमा क्या है? कुतुब है या किताबें हैं? मेरी कुतुब नहीं है या मेरी किताबें नहीं हैं, दुरुस्त क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी, अरबी और फ़ारसी का कायदा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किताब की जमा कुतुब है, कुतुब लिखते हैं तो फिर किताबें इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आज की वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले हिंदी कायदा क्या है। हिंदी कायदा जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम लोग जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी कायदा ही कहलाता है। ये बहुत आसान है। ज़मीन, ज़मीन की जमा है ज़मीनों। आसमान की जमा है आसमानों। ईंट की जमा है ईंटों। पत्थर की जमा है पत्थरों। लड़का की जमा है लड़के। लड़की की जमा है लड़कियाँ। बच्चा की जमा है बच्चे। बहन की जमा है बहनें। और यहाँ लाल में जो आप देख रहे हैं, लाल में लिखने का कोई मकसद है। पहले आप यहाँ देखें, किताब की जमा किताबों या किताबें, गरीब की जमा गरीबों, मकान की जमा मकानों। तो ये हिंदी कायदा है। अब हिंदी कायदे का इस्तेमाल कहाँ पे होता है तो देख लें। हिंदी कायदे का इस्तेमाल अरबी और फ़ारसी अल्फाज में भी होता है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है आपको किताब की जमा किताबों, तो आप देख लें कि ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ है। गरीब की जमा गरीबों हैं, जो लाल रंग में है, गरीब की जमा गरीबों, तो ये अरबी लफ्ज़ है। मकान की जमा मकानों, ये अरबी लफ्ज़ है। तो अरबी जो अल्फाज हैं वो उर्दू में आ गए हैं, तो उसकी जमा जब हम बनाते हैं, लिखने में इस्तेमाल करते हैं या बोलने में इस्तेमाल करते हैं, उसका कायदा होता है हिंदी। कायदा होता है हिंदी। हम अगर नस्र में लिखेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारी किताबों को देखा, इस महल्ले में बहुत सारे गरीब, ये गरीबों का महल्ला है, ये अमीरों का महल्ला है, मैंने बड़े बड़े मकानों की सैर की है। तो ये सब जुमला इस्तेमाल होता है नस्र में। तो नस्र में बिल्कुल हिंदी कायदा इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो जिस ज़बान का लफ्ज़ हो, इससे मतलब नहीं है। आगे देखें, सबसे आखिर में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। अरबी कायदा क्या है? तो अरबी कायदा उन अल्फाज पे लागू होता है जो अल्फाज अरबी के हैं, जैसे किताब, किताब की जमा है कुतुब। दर्जा, दर्जा की जमा है दर्जात। आलिम, आलिम की जमा है उलमा। मस्जिद की जमा मसाजिद। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो अरबी से आए हैं। उन सब की जब जमा होती है, बनाई जाती है, वो अरबी कायदे के मुताबिक बनाई जाती है। तो ये अरबी का कायदा हुआ। अब फ़ारसी का कायदा देखें। फ़ारसी जो अल्फाज होंगे उसकी जमा बनेगी तो वो फ़ारसी के कायदे के मुताबिक होगी, जैसे बर्ग से बरगहा, मर्द से मर्दान, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्गान, दुख्तर से दुख्तरान, पेसर से पेसरान, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये फ़ारसी के अल्फाज हैं, तो उसकी जमा जब बनेगी तो फ़ारसी के तौर तरीक़े से ही बनेगी। अब यहाँ देखें, उर्दू में जब हम कोई जुमला बनाते हैं या नस्र लिखते हैं, हम नस्र में कुछ लिखते हैं, तो वहाँ हिंदी कायदे का इस्तेमाल होता है। हिंदी कायदे का, आप लफ्ज़, जो भी ज़बान का लफ्ज़ हो, वो अगर आपने उर्दू में शामिल किया है, फिर वो उर्दू का लफ्ज़ हो गया। उर्दू का लफ्ज़ हो गया, उसे हम हिंदी कायदे के मुताबिक बोलते हैं और हिंदी कायदे के मुताबिक उसकी जमा बनाकर लिखते हैं, वो नस्र में। लेकिन अगर खालिस जमा बनाना हो, आपसे पूछा जाए कि गरीब की जमा क्या है, तो वहाँ पर आप गरीबों नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये अकेला लफ्ज़ हुआ और ये लफ्ज़ अरबी है, तो इसकी जमा गुरबा है। तो जमा का जो कायदा है, खालिस जमा बनाने को, जैसे होता है ना, वाहिद लफ्ज़, वाहिद अल्फाज की जमा बनाए, ये सवाल पूछा जाता है इम्तिहानात में। तो वहाँ पर जब आपको कहा जाएगा कि किताब की जमा क्या है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा किताब की जमा कुतुब है।
क्योंकि वहाँ पर अगर आपने लिख दिया किताब की जमा किताबें, तो पता ये चलेगा कि आपको ये नहीं मालूम है कि ये लफ्ज़ किस ज़बान का है, आपको इतना नहीं पता कि ये लफ्ज़ किस ज़बान से आया। और अगर आपने किताब की जमा कुतुब लिख दिया तो इससे पता चलता है कि हाँ, आप वाकिफ़ हैं कि ये लफ्ज़ हिंदी का नहीं है, उर्दू का नहीं है, बल्कि ये अरबी का लफ्ज़ है। तो इसीलिए जब जमा बनाने को कहा जाता है, सिर्फ जमा बनाने को, तो वहाँ पर खालिस जो कायदा है उसका, उस ज़बान का जो कायदा है उसके मुताबिक जमा बनाया जाता है। इसलिए जमा जो लोग बनाते हैं तो उसको याद करना होता है, उसमें मश्क करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, इतना आसान नहीं होता। अब हादसा की जमा हवादिस, हादसात, अब क्या कहेंगे उसको। तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे आपको जिनको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, जो खालिस उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, जैसे खिड़की, खिड़की उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे लड़की, ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे आसमान, ज़मीन, ये सब जो उर्दू ज़बान के अल्फाज हैं, पोखर, तालाब, तालाब नहीं पोखर, खेत, खलिहान, तो ये सारे जो अल्फाज हैं इसकी जमा जब भी बनेगी ये हिंदी कायदे के मुताबिक बनेगी। ज़मीन की जमा ज़मीनों या ज़मीनें। अब इस पर वीडियो बनाई गई है, इससे 3-4 वीडियो पहले देख लीजिएगा ये कायदा क्या है, कहाँ पे ज़मीनों का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ ज़मीनें का इस्तेमाल करते हैं, वो इससे 3-4 वीडियो पीछे है, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल ज़मीन की जमा ज़मीनों या ज़मीनें। किताब की जमा नहीं बना सकते हैं आप, क्योंकि वो उर्दू लफ्ज़ नहीं है, वो अरबी लफ्ज़ है। खिड़की की जमा खिड़कियों या खिड़कियाँ, लड़की की जमा लड़कियों या लड़कियाँ। तो ये सब जमा है, उर्दू लफ्ज़ यानी उर्दू अल्फाज की जमा है ये सब। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा कि उर्दू अल्फाज की जो जमा है उसे बनाना बहुत आसान होता है। लड़का की जमा लड़के, बच्चा की जमा बच्चे, बहुत आसान है। लेकिन जो अल्फाज दूसरी ज़बान के आए हैं हमारे यहाँ, उनकी जमा जब बनानी होती है हमें, तो वो उसी कायदे के मुताबिक बनाई जाएगी जिस ज़बान का वो लफ्ज़ है। और जो ख़ास बात है याद रखने की है कि जब हम नस्र में इसका इस्तेमाल करते हैं, जमा का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ हिंदी कायदा ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि आम बोलचाल में हम उर्दू जब बोलते हैं हिंदी कायदे के मुताबिक बोलते हैं, तो जब हम उर्दू बोलते हैं तो वहाँ जमा का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चाहे वो लफ्ज़ फ़ारसी का हो, चाहे वो लफ्ज़ अरबी का हो, उसका इस्तेमाल हम उर्दू मतलब हिंदी तरीक़े से कर सकते हैं। जैसे मैंने किताबें पढ़ी, अब देखिए बड़े बड़े जो मुसन्निफ़ीन हैं, उदबा हैं, शोरा हैं, किताबें का इस्तेमाल करते हैं, कोई ये नहीं है। नज़्म और नस्र चाहे जो कुछ भी हो, जो उर्दू ज़बान, खालिस उर्दू ज़बान में जब उसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है, आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। हाँ, आप किताब की जमा कुतुब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किताबें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आपको आज़ादी है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि हम किताब की जमा किताबें क्यों नहीं बनाते हैं जबकि लिखते ज़रूर हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।